रिकॉर्ड बनाना, नाम और शोहरत कमाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके चक्कर में किसी की जान से समझौता नहीं किया जा सकता। मुंबई के घाटकोपर में भी ऐसी ही एक विशाल होर्डिंग लगाई गई थी। दावा किया गया कि ये इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी होर्डिंग है, लेकिन 13 मई को आए तूफान में ये होर्डिंग धराशायी हो गई और इसकी चपेट में आने से 14 लोगों की जान चली गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक होर्डिंग एगो मीडिया नाम की एक प्राइवेट एजेंसी ने लगवाई थी, जिसकी ऊंचाई 100 फीट थी, जबकि लंबाई 120 फीट और चौड़ाई भी 120 फीट बताई जा रही है। होर्डिंग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास लगाई गई थी। ये पेट्रोल पंप घाटकोपर के पंतनगर इलाके से आता है। चश्मदीदों के मुताबिक तूफान के वक्त पेट्रोल पंप के आसपास 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गौरव चौहान बताते हैं, जब यह होर्डिंग गिरी, इसके नीचे तकरीबन 100 लोग दबे हुए थे। पेट्रोल पंप होने की वजह से हम होर्डिंग काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए होर्डिंग का मलबा उठाने के लिए हमें हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। बृहन मुंबई नगर पालिका यानी कि बीएमसी के मुताबिक इस हादसे में 75 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 32 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 44 लोग अब भी भर्ती हैं। बीएमसी से जब इस हादसे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, होर्डिंग हटाने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एगो मीडिया को नोटिस जारी किया था, क्योंकि ये तय मानकों का उल्लंघन करती थी। नियमों के मुताबिक केवल 40 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी होर्डिंग लगाने की परमिशन दी गई है, लेकिन इस होर्डिंग का साइज 14,400 स्क्वायर फीट था, जो खुले तौर पर नियम का उल्लंघन है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है कि साल 2021 से ये होर्डिंग और पेट्रोल पंप रेलवे पुलिस वेलफेयर फंड एसोसिएशन मैनेज कर रहा है। जीआरपी ने साल 2021 में एक प्राइवेट एजेंसी एगो मीडिया को पेट्रोल पंप के किनारे होर्डिंग लगाने की एनओसी दी थी। मीडिया एजेंसी को होर्डिंग लगाने की जगह जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने 10 साल के लिए अलॉट की थी। बीएमसी ने एगो मीडिया के मालिक के खिलाफ दिसंबर 2023 में केस दर्ज कराया था, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि होर्डिंग लगते समय कई पेड़ों को काटा गया। वहीं जीआरपी का कहना है कि बीते हफ्ते बीएमसी का लेटर मिलते ही होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि यह होर्डिंग गिरी कैसे? क्या इसे लगाने में लापरवाही बरती गई? मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जहां यह होर्डिंग लगाई गई थी वहां की मिट्टी दलदली थी। इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी की जांच भी नहीं कराई गई। 100 फीट ऊंचे लोहे के एंगल खड़े करने के लिए कम से कम 7 से 8 मीटर गड्ढा खोदा जाना चाहिए। इसके बाद ही फाउंडेशन भरना चाहिए, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। बताया जा रहा है कि केवल 3 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए। फाउंडेशन भरने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह मिट्टी और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि पैसे बचाने के चक्कर में होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। ये नहीं सोचा कि अगर आंधी या तूफान आया और ये होर्डिंग गिरी तो कितना नुकसान हो सकता है, जैसा कि इस हादसे में हुआ। जिस पर यह होर्डिंग लगाई गई थी वो इलाका खाली है, यानी वहां कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब तूफान आया तो हवा से भारी दबाव के चलते होर्डिंग जड़ से उखड़ गई। अगर होर्डिंग लगाने के नियम का पालन किया गया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। मजबूत नींव होने की वजह से होर्डिंग का हवा पर दबाव जो था वो होर्डिंग कहीं ना कहीं झेल नहीं पाई और इसी वजह से होर्डिंग गिर गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार विज्ञापन एजेंसी एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भावेश भिड़े है। भावेश के खिलाफ पंतनगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा उस पर 337 और 338 धाराएं भी लगाई गई हैं। बीएमसी ने एगो मीडिया को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर बाकी के 8 होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया है। साथ ही एगो मीडिया का लाइसेंस भी रद्द करने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भावेश के खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने साल 2009 में मुलुंड से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। बीएमसी ने उसके खिलाफ पेड़ों में केमिकल छिड़कने का मामला भी दर्ज कराया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि भावेश अपने परिवार समेत फरार है। मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों के उचित इलाज के आदेश भी दिए गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि क्या होर्डिंग के लिए अनुमति ली गई थी, अनुमति किसने दी, क्या अनुमति सही थी, इसकी एक जांच की जाएगी। इतना बड़ा होर्डिंग लगाते समय इतनी तेज हवा चलने को लेकर क्या कोई स्टडी की गई थी, इसकी जानकारी भी जरूर ली जाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मुंबई में अवैध होर्डिंग्स और बैनर के मामले में जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की चलेगी या कानून तोड़ने वालों की। हाई कोर्ट ने अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके बाद फरवरी 2024 में हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन या व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापन के जरिए लाभ कमाने के लिए सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी को 1025 लीगल होर्डिंग से तकरीबन 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। नियमों के मुताबिक हर 2 साल में इन होर्डिंग्स की जांच करना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीएमसी अपने बनाए नियमों को लेकर सजग नहीं है। अगर ऐसा होता तो मानकों को ताक पर रख के ये होर्डिंग नहीं लगाई जाती और ना ही इतना बड़ा यह हादसा होता। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।